नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम सीटेट पेपर 2 की प्रैक्टिस करेंगे जो कि जून 2011 का पेपर है। हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। तो यह पूछ रहा है कि बाजार शब्द का क्या अर्थ होता है, उसकी व्याख्या कौन सा इसमें से आंसर कर रहा है। तो हमारा चौथा ऑप्शन होगा जो कि दे रखा है, एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती है। तो चौथा ऑप्शन ही हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है कृषि, व्यापार, मछली पालन तथा खनन। तो व्यापार जो है वो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है क्योंकि यह दूसरी आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, PHC का क्या अर्थ है। PHC का अर्थ पूछ रहा है पब्लिक हेल्थ कोर्ट, पब्लिक हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन, प्राइवेट हेल्थ सेंटर। तो इसका आंसर होगा पब्लिक हेल्थ सेंटर। अगला क्वेश्चन है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर के कितना बजे। तो आंसर होगा 3:30 पे। 3:30 पे भारतीय मानक समय होगा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। तो इसका आंसर होगा पत्रिकाएं। पत्रिकाओं के द्वारा ही ये सभी संभव हो पाया है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में डैश प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा जो कि है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनने के लिए बंगाल में उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा मंदिरों, धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे। तो इसका सही जवाब होगा कि अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। राजा राम मोहन राय जो हैं अपने समाज में सुधार के लिए वह श्लोक या वाक्यों का प्रयोग करते थे जो कि विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से लिए जाते थे और उसके अच्छे वाक्य जो हैं लोगों के सुनाए जाते थे और उसके माध्यम से समाज में सुधार के प्रयास किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है मिलान करने से संबंधित, जिसमें दे रखा है कृषि। कृषि किसे कहते हैं। तो फसल उगाना और खेती करने को कृषि कहते हैं। उद्यान कृषि किसे कहते हैं। फूल फल और सब्जियों के उगाने को उद्यान कृषि कहते हैं। मत्स्य पालन, मछली पालने को मत्स्य पालन कहते हैं तथा द्राक्षा कृषि अंगूरों की खेती से जुड़ा है। तो इसका आंसर होगा पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन, जिसका पहला ऑप्शन में दे रखा है पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा। और अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी क्यों की जाती थी। तो इसका यह कारण है कि शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। तो इसका दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब। तो इसमें से पहला आंसर ही हमारा सही होगा, वे अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं। हाँ, उद्योगपति तब उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं। यही हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।